गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अभी हिंदुस्तान में यानी अपने देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर लॉकडाउन चल रहा है और सभी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं। महाविद्यालय बंद है। इस बीच माननीय कुलपति महोदय का आदेश हुआ है कि ई क्लास लिया जाए ताकि छात्रों की तैयारी हो सके। इसलिए आज मैं पार्ट 1 ऑनर्स के छात्रों के लिए राजनीति विज्ञान के प्रथम पत्र राजनीतिक सिद्धांत से जो सब्सिडियरी के छात्रों के लिए भी उपयोगी है, एक क्लास लेने जा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास लेने जा रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है राज्य की परिभाषा और उसके आवश्यक तत्व। सबसे पहले राज्य की परिभाषा क्या है यह जानना चाहिए कि किसी निश्चित भूभाग पर संगठित जनसंख्या जिसकी अपनी सरकार होती है तथा वह आंतरिक एवं बाह्य दृष्टिकोण से स्वतंत्र होता है, राज्य कहलाता है। समाज की भांति राज्य भी मनुष्य जीवन का एक अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य के सुंदर इंतजाम पर ही किसी देश की जनता की सुख शांति, हित और उन्नति निर्भर करती है। राज्य के प्रबंध के अभाव में सर्वत्र अराजकता फैल जाती है और राज्य की व्यवस्था और नियंत्रण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में आजकल शायद ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें राज्य क्रियात्मक रूप से हस्तक्षेप न करता हो। शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, विदेश यात्रा, कला कौशल, यातायात के साधन, सफाई, अस्पताल, शिशु गृह, आमोद प्रमोद के साधन, अर्थात जीवन की हर एक दिशा में राज्य का कुछ न कुछ भाग अवश्य ही होता है। पुरातन काल में राज्य का इतना अधिक महत्व नहीं था जितना आज के युग में यानी आधुनिक युग में है। आजकल समाजवाद की प्रगति के कारण राज्य मानव समाज का सर्वाधिक शक्तिशाली तथा महत्वपूर्ण संगठन बन गया है। राज्य की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न ढंग से दी है। इसके संबंध में कहा जाता है कि राज्य की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने की राजनीति विज्ञान के लेखक। फिर भी कुछ परिभाषा जो मुख्य रूप से हैं उसे दी जा सकती है। सबसे पहले अरस्तू के शब्दों में द स्टेट इज ए यूनियन ऑफ फैमिलीज हैविंग फॉर इट्स एंड ए परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ बाय विच वी मीन ए हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ। अर्थात राज्य कुटुंबों तथा ग्रामों का एक समुदाय है जिनका लक्ष्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है।
वुडरो विल्सन के शब्दों में ये परिभाषा वुडरो विल्सन साहब ने दी हैं। उनके अनुसार किसी निश्चित भूभाग में शांतिमय जीवन के लिए संगठित जन संगठन को ही राज्य कहा जाता है। हॉलैंड के शब्दों में राज्य बहुत से ऐसे मनुष्य का समुदाय है जो किसी निश्चित भूभाग के स्वामी हों तथा जिसमें बहुसंख्यक दल या एक निश्चित वर्ग का मत उन व्यक्तियों द्वारा भी माना जाए जो उनका विरोध करते हों। अब राज्य की परिभाषा जान लेने के बाद हमें यह जानना चाहिए कि राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, यानी हाउ मेनी आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, पॉपुलेशन, दूसरा है निश्चित भूभाग, टेरिटरी, तीसरा है सरकार यानी गवर्नमेंट, और चौथा है संप्रभुता यानी सोवरेनिटी। राज्य के चारों आवश्यक तत्वों में सबसे पहले जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। जनसंख्या राज्य का सबसे पहला आवश्यक तत्व है। पशु व पक्षियों के संगठन से राज्य की स्थापना नहीं हो सकती, अतः मनुष्यों के राजनीतिक संगठन को ही राज्य कहते हैं। किसी राज्य में मनुष्यों की कितनी संख्या होनी चाहिए इसकी कोई सीमा नहीं है। राज्य में सदस्य कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसी राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उतना ही वह अधिक शक्तिशाली होगा। आजकल यातायात की सुगमता की वजह से राज्यों की सीमाएं बढ़ती जा रही हैं तथा उनकी जनसंख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान में सिर्फ वही राज्य सुंदर ढंग से चल सकता है जिसकी जनसंख्या अधिक हो। राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है भूमि यानी टेरिटरी। राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व भूमि है जिस पर राज्य का निर्माण होता है, क्योंकि किसी निश्चित स्थान के बिना मनुष्यों का समूह राज्य नहीं कहा जा सकता। यहूदी लोग कुछ दिन पहले तक दुनिया की चारों दिशाओं में फैले हुए थे, लेकिन भूमि के अभाव में वे अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाए थे। परंतु अब भूमि पर अधिकार हो जाने से उसका राज्य बन गया है, जिससे अब उसकी राज्य की श्रेणी में गिनती होने लगी है। राज्य की सीमा के भीतर जितने लोग रहते हैं, राज्य का उन पर अधिकार रहता है। उन्हें राज्य के नियमों का पालन करना पड़ता है, उसके लिए युद्ध में लड़ना पड़ता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। जनसंख्या की तरह किसी राज्य की भूमि का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए इसका भी कोई निश्चित नियम नहीं है। क्षेत्रफल कम भी हो सकता है और अधिक भी। जैसे एक ओर रूस, चीन, अमेरिका और भारत जैसे विशालकाय राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल हजारों हजार वर्ग मील है, और दूसरी ओर सैन मेरिनो का छोटा सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल केवल 8 वर्ग मील ही है। फिर भी इतना निश्चित है कि राज्य की भूमि ऐसी होनी चाहिए जो अपनी उर्वरा शक्ति तथा खनिज पदार्थों के आधार पर राज्य की जनसंख्या का समुचित रूप से पालन कर सके और भौगोलिक एकता की स्थापना में सहायक हो सके।
फिर भी किसी राज्य की सीमा देश की प्राकृतिक सीमा से मिलती जुलती होनी चाहिए, जिससे राज्य के इंतजाम तथा देश की सुरक्षा के कार्य सरलता से हो सके। राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व सरकार है, यानी शासन। अंग्रेजी में उसको गवर्नमेंट कहा जाता है। जनसंख्या तथा निश्चित भूभाग के बाद राज्य का तीसरा अनिवार्य तत्व शासन या सरकार है। राज्य की स्थापना के लिए राजनीतिक संगठन या एक सरकार की आवश्यकता पड़ती है। राज्य और सरकार का अटूट संबंध है। सरकार के साथ ही राज्य की स्थापना होती है। राज्य का प्रबंध टूट जाने से राज्य तितर बितर हो जाता है, देश में अराजकता फैल जाती है। सरकार ही राज्य की आत्मा है। जिस प्रकार आत्मा के शरीर से अलग हो जाने पर शरीर लाश बनकर मिट्टी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सरकार के बिना राज्य बेकार हो जाता है। राज्य की व्यवस्था नहीं चल सकती। सरकार ही कानून बनाती है तथा देश में शांति की सुव्यवस्था कायम रखती है। इसके संबंध में गार्नर ने कहा है कि सरकार राज्य का वह साधन या मशीन है जिसके द्वारा राज्य अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। चौथा जो तत्व है वह संप्रभुता है, जिसको सार्वभौमिकता भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में सोवरेनिटी कहते हैं। राज्य का चौथा अनिवार्य तत्व सार्वभौमिकता या संप्रभुता है। संप्रभुता से अर्थ है सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सत्ता। अतः संप्रभुता का अर्थ यह है कि राज्य पर किसी बाहरी शक्ति का प्रभुत्व न हो तथा राज्य के भीतर रहने वाला हर एक आदमी तथा व्यक्तियों का समुदाय राज्य की आज्ञा का पालन करे। राज्य सबसे शक्तिशाली संगठन है। कोई राज्य केवल उसी समय स्वतंत्र कहा जा सकता है जब कोई बाहरी देश उस पर शासन न करे तथा देश के भीतर रहने वाले हर प्रकार के लोग राज्य की आज्ञाओं का पालन करें। किसी देश में राज्य ही पुलिस और फौज रख सकता है, कोई दूसरी संस्था नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि राज्य के लिए संप्रभुता अनिवार्य हो जाती है। लास्की ने इसके संबंध में कहा है कि संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य मानवीय संगठनों से सर्वोपरि एवं विशिष्ट है। गेटेल का भी मानना है कि संप्रभुता या सार्वभौमिकता राज्य का वास्तविक तत्व है। इन चारों तत्वों के अतिरिक्त और भी कुछ तत्व हैं। इन चारों तत्वों के अलावा कुछ विद्वानों ने राज्य के लिए कुछ और आवश्यक तत्व बतलाए हैं। प्रोफेसर विलोवी के अनुसार राज्य के लिए एक आवश्यक तत्व जनता में आज्ञा पालन की भावना है। उपरोक्त चारों तत्वों के रहने पर भी यदि राज्य की जनता में आज्ञा पालन की भावना न हो तो राज्य में स्थायित्व नहीं आ सकता। केवल अधिकांश विद्वान इस तर्क को नहीं मानते, क्योंकि संप्रभुता में ही आज्ञा पालन का तत्व सन्निहित है। प्रोफेसर बर्गेस का कहना है कि राज्य की विशेषता स्थायित्व में है, परंतु यह तर्क भी सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि इसमें भी अनेक त्रुटियां हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि
राज्य के आवश्यक जो तत्व हैं वो 4 ही है: जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। मुझे आशा है कि डिग्री पार्ट 1 के छात्र मेरे इस ई क्लास से लाभान्वित होंगे। ऑनर्स के छात्रों के अतिरिक्त सब्सिडियरी के छात्र भी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।